आप सभी को सावन शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप जानते ही हैं, सावन शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका गंगा जल से और पंचामृत और बाकी इत्यादि सामग्री से उनका जलाभिषेक होता है। तो अगर आपने भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं तो उनका जलाभिषेक अगर आपको करना है तो आप उनका कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका भी निर्माण करके उनका पूजन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सावन के शिवरात्रि की। तो इस बार मासिक शिवरात्रि पड़ रही है सावन की 11 अगस्त 2026 को। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें लेनी होगी साफ स्वच्छ मिट्टी, यानी कि मिट्टी हम ले सकते हैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से भी और शमी के वृक्ष के नीचे से भी हम मिट्टी ले सकते हैं। और हम उनके जो अगर आपने गमले में लगाई है तो गमले किसके नीचे भी हम बना सकते हैं और वहां से मिट्टी लेकर हम एक थाली में भी वो पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक थाली ले लेंगे, उसमें एक बेल पत्र रखेंगे, उसके ऊपर निर्माण करना स्टार्ट करेंगे पार्थिव शिवलिंग का। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि बेल पत्र कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जब हमने सुबह हमने बनाया है अपना पार्थिव शिवलिंग बनाया है हमने, और पूजा हमें प्रदोष काल में यानी कि शाम को करनी है, तो आपने पहले बना दिया कोई बात नहीं, आप उस पे 2 अक्षत के दाने आप रख लीजिएगा। उससे होगा ये साथियों, जो भी आपके पूजा का फल होगा ना वो इंद्रदेव के पास नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आपने सामग्री इकट्ठी की हुई है वो आप सारी सामग्री एक थाली में रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल रखना है और उसमें रखना है आपको गंगा जल, मिक्स कर सकते हैं आप। और पंचामृत आपको रखना है, आप कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। और पंचामृत में आपको दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये 5 चीज़ें मिलाकर आपको पंचामृत बना के रख लेना है। आप एक लोटे में, स्टील के लोटे में आपको रखना है। आप एक साथ भी रख सकते हैं और अलग अलग से भी अभिषेक कर सकते हैं। और साथ ही आपको तिलक करने के लिए रखना है अष्टगंध पीला चंदन रखना है। आप सफ़ेद रंग का चंदन भी रख सकते हैं। और माँ पार्वती और गणपति जी के लिए आपको रोली रखनी है, उनके तिलक के लिए आप लाल रंग की रोली रख सकते हैं। और 108 चावल के दाने रख सकते हैं। चावल आपको याद रखनी है, टूटे फूटे हुए नहीं होना चाहिए, साबुत चावल आपको रखने हैं। और अगर हो सके तो आप 21 गेहूं के दाने रख सकते हैं, 21 काली मिर्च रख सकते हैं, 5 लौंग, 5 इलायची रखनी है। और लौंग भी आपको फूल वाली रखनी है, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपको रखना है 5 कमलगट्टे रखने हैं। कमलगट्टे अगर नहीं है तो 5 कमल के फूल आप अरेंज कर सकते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा शुभ माने जाएंगे। आप 5 कमल के फूल रख लीजिएगा। और आपको थोड़ा सा अबीर लेना है, थोड़ा आपको गुलाल रखना है, काले तिल रखने हैं, जौ रखनी है और 3 सुपारी आपको रखनी है। 3 सुपारी में से 1 सुपारी आपको रखनी है संकल्प के लिए, 1 सुपारी रखनी है आपको माता पार्वती के लिए और 1 सुपारी रखनी है आपको वो गणपति जी के लिए। और 1 मौली रखनी है, आप चाहें तो जनेऊ भी रख सकते हैं और मौली भी, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप रख सकते हैं, ताकि आप उनका पूजा अर्चना में वस्त्र रूप के में उनको अर्पित कर सकें। और 1 आपको मिट्टी का दिया रखना है। दिया आप थोड़ा बड़ा रखिएगा तो जो आपका पूरा टाइम जलता रहे। धूप बत्ती माचिस रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और माँ पार्वती के लिए सुहाग का सामान आपको रखना है और दक्षिणा भी उसमें रखनी है। दक्षिणा इसलिए होती है कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रह जाए, इसलिए हम दक्षिणा रखते हैं। और बेलपत्र आप 3, 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितने भी आप उपलब्ध कर सकते हैं उतने आप बेलपत्र रख सकते हैं। और बेलपत्र भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और बेलपत्री आप 1 दिन पहले भी तोड़ के रख सकते हैं। 11 दिन पुराना बेलपत्र तोड़ा हुआ भी हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता है। साथ ही आपको शमी पत्र रखने हैं। और सबसे ज़रूरी बात धतूरा। धतूरा भगवान शिव को अति प्रिय है, तो आपको धतूरा रखना है। धतूरा अगर आपको नहीं मिलता है तो आप धतूरे के पत्ते भी रख सकते हैं। भांग रखना है, आकड़े के फूल आपको रखने हैं। और उसके साथ आपको रखना है कोई भी सीजन का फ्रूट आप रख सकते हैं। और घर पे बनाई हुई कोई भी एक मिठाई आप बनाकर भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप आरती कीजिएगा, दीपदान धूप बत्ती कीजिएगा, भोग लगाइएगा। तो ये है आपके सावन माह की शिवरात्रि की सामग्री। और विधि आपको पहले ही मैंने एक वीडियो में बता दी है,
तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। हर हर महादेव।